मूवी शुरू होती है, हम एक जहाज को देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है और इस जहाज का कैप्टन पेट्रोव है। कैप्टन होने के अलावा पेट्रोव एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है। उस जहाज में मौजूद लोगों की जान उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो जहाज बर्फ के समुद्र में तैरते हुए अपने सफर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग उनके रास्ते में आ चुका है। अब ये जानने के बाद पेट्रोव सबको आदेश देता है कि जहाज को दाईं ओर मोड़ दो ताकि वो बर्फ के पहाड़ के किनारे से गुजर सके। जब उनका जहाज बर्फ के पहाड़ से गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े उनके जहाज पर गिरने लगते हैं। इसी बीच जहाज को एक झटका लगता है जिसकी वजह से एक आदमी अपने कुत्ते के साथ पानी में गिर जाता है। उसे देखकर पेट्रोव उसे बचाने जाता है। वो एक सीढ़ी का इस्तेमाल करके उस आदमी को बचाता है, लेकिन तभी जहाज का दूसरा कैप्टन उसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो तुम एक आदमी की वजह से सबकी जान खतरे में डालना चाहते हो बेवकूफ। हमारे ऊपर से खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें आगे बढ़ते रहना है। इसी बीच एक आदमी अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका दोस्त ठंड की वजह से पानी में डूबकर मारा गया है, लेकिन उसका कुत्ता अभी भी जिंदा है। तो वो उसे बचाकर जहाज पर लाता है, लेकिन पानी इतना ठंडा होने की वजह से वो आदमी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड की वजह से उसकी आवाज ही चली गई हो। लेकिन अब बर्फ का पहाड़ उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है और आगे बढ़ते हुए जहाज का रडार सिस्टम भी खराब हो जाता है। साथ ही ये बर्फ का पहाड़ अब उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। रडार तो पहले से ही खराब हो चुका था जो उन्हें बताता है कि बर्फ कहां कहां पर जमी है। अब ये लोग ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि उन्हें जहाज कहां से ले जानी है। ये लोग किसी तरह से वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन ये बर्फ का पहाड़ अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। वहीं जहाज का दूसरा कैप्टन पेट्रोव को हर मुसीबत का जिम्मेदार ठहराता है। जहाज का तूफान में फंसना, उस आदमी की मौत और रडार का खराब होना, हर चीज के लिए पेट्रोव को ही दोष दे रहा था। उसने अपने मालिकों को एक शिकायत लिखी और पेट्रोव को बर्खास्त करने की मांग की। दूसरे लोग पेट्रोव को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितना अच्छा कैप्टन है और जानबूझकर ऐसा वो कभी नहीं कर सकता। अब जो रिपोर्ट बनाकर सेकंड कैप्टन ने हेड्स को भेजी थी, वो उसकी बात मान लेते हैं और पेट्रोव को उसके ओहदे से हटा देते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक कोई नया कैप्टन ना आ जाए तब तक के लिए सेकंड कैप्टन को इस शिप का नया कैप्टन बना दिया जाएगा। अब कुछ दिन बाद एक नया कैप्टन हेलीकॉप्टर से आता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान पायलट के सूट में आग लग जाती है। जहाज के लोग मिलकर आग बुझाते हैं और दोनों को बचा लेते हैं, लेकिन नया कैप्टन पेट्रोव का धन्यवाद करने के बजाय उसे ही दोष ठहराता है। वो बहुत ही ज्यादा सख्त और कड़क है। जब वो जहाज के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक आदमी क्यूब से खेल रहा है, तो नया कैप्टन उस क्यूब को पेट्रोव से छीनकर दूर फेंक देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उस समय चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और उनका जहाज पूरी तरह से बर्फ में फंस जाता है। अब जहाज ना तो आगे बढ़ पाता है और ना ही पीछे। इधर मॉस्को में पेट्रोव की वाइफ जो एक पत्रकार है, वो मंत्री से मिलकर पेट्रोव को बचाने की गुहार लगाने लगती है। उधर जहाज में सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं कि इस मुसीबत से आखिर निकला कैसे जाए। तभी किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना जहाज के पेट्रोल से एक बड़ा धमाका कर दें तो शायद इससे रास्ता साफ हो जाए। इसी बीच यहाँ नया कैप्टन मीटिंग में आता है और सबकी बातें सुनकर गुस्सा होता है क्योंकि उसे पेट्रोव बिल्कुल पसंद नहीं है और वो इस धमाके के विचार के खिलाफ है। लेकिन पेट्रोव को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नया कैप्टन कहता है कि हमें आगे चलकर इस पेट्रोल की काफी जरूरत पड़ने वाली है, तो ऐसी बेवकूफ वाली हरकत मत करो। फिर उसने जहाज में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वो जहाज की लाइटें भी बंद करवा देता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें यहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा। हर किसी को अपनी चीजें बचा कर रखने को कहा जाता है। अब पेट्रोव चुपचाप सब देख रहा होता है। वो सोच रहा था कि वो इतने दिनों तक ऐसे ही फंसा नहीं रह सकता। वो एक फ्लेयर गन लेकर बर्फ के पहाड़ का जायजा लेने के लिए जहाज से उतर जाता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर का पायलट दिखता है जो उसे लाया है। पायलट पेट्रोव से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब पेट्रोव जहाज से उतरकर बर्फ पर चलने लगता है। वो देखता है बर्फ की एक पतली परत जम चुकी है। पेट्रोव थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे वही क्यूब मिलता है जो नए कैप्टन ने फेंका था, लेकिन जैसे ही क्यूब उठाता है वो तो एक बर्फ के गड्ढे में गिर जाता है। तो पेट्रोव फौरन फ्लेयर गन चलाता है और पायलट ये सिग्नल देखता है और पेट्रोव को बचाने के लिए जल्दी से जहाज के लोगों को लेकर उसके पास जाता है और पेट्रोव को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसकी इस हरकत पर नया कैप्टन पेट्रोव को बहुत डांटता है, लेकिन पेट्रोव खाली हाथ नहीं आया। उसके पास एक बहुत ही अहम जानकारी है। उसने कैप्टन को बताया कि एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा हमारी तरफ बढ़ रहा है, अगर जल्दी कोई मदद नहीं आई तो हम सब मारे जाएंगे यहाँ पर। कैप्टन पूछता है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है। पेट्रोव उसे वो क्यूब दिखाता है और बताता है कि तुमने इस क्यूब को बहुत दूर फेंका था, तो इस वजह से इसे बहुत दूर होना चाहिए, लेकिन ये मुझे करीब में मिला। इसका मतलब है कि ये बर्फ के टुकड़ों की वजह से आया होगा। पेट्रोव की बात सुनकर तो कैप्टन को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगा था, पर वो उसे कहता नहीं और चुपचाप वहाँ से चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ जहाज में कुछ लोग गिटार बजाकर अपना मन बहला रहे थे, मानो कि वो कल ही मरने वाले हों। तभी नया कैप्टन आता है और उनसे गिटार छीनकर तोड़ देता है और कहता तेरी। फिर वो सभी को आदेश देता है कि वो जहाज के बाहर की बर्फ हटाएं। इस पर पेट्रोव नए कैप्टन से कहता है कि तुम्हें लोगों के साथ इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है कलमू। मैं जानता हूँ कि डिफेंस मिनिस्ट्री हमें बचाने नहीं आएगा क्योंकि मौसम बहुत खराब है। हमें एक साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हर दिन जहाज पर बर्फ की एक नई परत जम रही है। अब पेट्रोव कैप्टन से ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगने को कहता है, लेकिन कैप्टन मानने को तैयारी नहीं गधा। बर्फ अब जहाज के अंदर तक घुसने लगी है। जहाज के नीचे एक बड़ा सा छेद हो गया है और पानी अंदर घुसता आ रहा है और सारा खाना भी खराब हो रहा है और पीने का पानी भी कम पड़ जाएगा। सब डर गए हैं, जहाज का फ्यूल भी खत्म होने वाला है। अब दूसरा कैप्टन सभी लोगों को नए कैप्टन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और कहता है कि हमें फ्यूल से धमाका करके रास्ता साफ करना होगा, पर नया कैप्टन इसके लिए मना कर देता है। लेकिन दूसरे लोग उस दूसरे कैप्टन की बात तो मान लेते हैं और वो उस नए कैप्टन को एक जगह पर बंद कर देते हैं, तो यहीं रह साले, और फ्यूल से भरे टैंकरों को लेकर धमाका करने की तैयारी करते हैं। पेट्रोव उनको बहुत समझाता है लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं और वो सभी लोग धमाका कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और उनका प्लान फेल हो जाता है, जिससे नया कैप्टन बहुत ही निराश होता है और वो जहाज से छलांग लगाकर जान देने की कोशिश करता है। लेकिन पेट्रोव उसे रोक लेता और कहता है कि हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। जहाज में सभी लोगों को अपनी इस बेवकूफी पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्होंने सारे फ्यूल बर्बाद कर दिए। सभी लोग अपनी गलती मानते हैं और नए कैप्टन से जाकर माफी मांगते हैं और कैप्टन भी क्या ही करता, वो माफ कर देता है उन्हें। उधर पेट्रोव की वाइफ दूसरे जहाज से उनकी मदद के लिए निकल जाती है। इधर जहाज में एक आदमी आता है और बताता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो देखते हैं कि जहाज में बर्फ की दरारें पड़ने लगी हैं, जिसे देखकर सभी को लगता है कि बस अंत अब करीब है, मर गए हम। तभी पेट्रोव कहता है कि हमें बर्फ की दरार के ऊपर से जहाज ले जाना होगा, पर बाकी सभी कहते हैं कि इसमें बड़ा खतरा हो सकता है। फिर पेट्रोव उन्हें हिम्मत देता है कि नहीं नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। नया कैप्टन अब पेट्रोव के साथ मिलकर काम करने को तैयार होता है क्योंकि वो उसकी काबिलियत को जान चुका था। फिर पेट्रोव कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर से जाकर रास्ता दिखाऊंगा क्योंकि रडार खराब हो चुकी है, और पेट्रोव नए कैप्टन से कहता है कि तुम जहाज को पीछे ले जाओ। लेकिन कैप्टन पेट्रोव से कहता है कि मैं खुद हेलीकॉप्टर से रास्ता दिखाऊंगा और तुम जहाज पर रहोगे क्योंकि तुम इस जहाज को अच्छे से जानते हो। अब सभी लोग जोश में आ जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इतना बड़ा शिप 10 मीटर की भी कम दूरी से 100 मीटर के ऊंचे बर्फ के पहाड़ से गुजर जाता है, लेकिन तेज हवा के कारण कैप्टन का हेलीकॉप्टर बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर पेट्रोव जहाज को वापस मोड़ने का आदेश देता है। कैप्टन और पायलट डूबने लगते हैं और उन्हें लगता है कि पेट्रोव उन्हें बचाने नहीं आएगा क्योंकि पहले भी उसे एक आदमी को बचाने के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। लेकिन पेट्रोव उन्हें बचाने के लिए आता है। सभी लोग उसे रोकते हैं लेकिन वो जहाज को उनकी तरफ ले जाकर उन्हें बचा लेता है और सभी लोग सुरक्षित जहाज पर पहुंच जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि आखिरकार वो इतने बड़े मुसीबत से बच गए हैं। आगे जाकर उन्हें पेट्रोव की वाइफ का जहाज मिल जाता है जिसमें वो अपनी शिप में फ्यूल भरते हैं और फिर ये सब खुशी खुशी निकल जाते हैं। सबने मिलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना किया था। 133 दिनों तक जहाज में मुजरा करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सुरक्षित वापस आ गए। पेट्रोव की बीवी ने उनकी जहाज पर मुजरा करने वाली कहानी छपवाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।